नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, मैं मुन्ना कुमार। मोकामा कृषि प्रधान प्रखंड है या तो फिर कहिए कि शहर है, और यहाँ पर गौ को यानी कि गौ को एक माता के रूप में माना जाता है, गाय को। और आपको यह जान करके हैरत भी होगा और दुख भी होगा कि इसी मोकामा में एक बहुत ही विशाल गौशाला हुआ करता था। इसलिए हम बता रहे हैं कि बंद हो चुका है। और इसी गौशाला के नाम पर श्री कृष्ण गौशाला, और इसी के नाम पर गौशाला रोड एक बेहद बड़ा जो कहता है कि व्यावसायिक क्षेत्र है, उसका निर्माण या तो फिर उसका यहाँ पर है बाजार बना हुआ है, वो अभी बंद हो चुका है गौशाला। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री कृष्ण गौशाला, उसी का दिखाएंगे कि किस बदहाली में है वो जो मोकामा का गौरव हुआ करता था, मोकामा के स्थानीय लोगों की पहचान हुआ करता था, श्री कृष्ण गौशाला। आपको हम दिखा रहे हैं मोकामा का श्री कृष्ण गौशाला जो मोकामा की शान हुआ करता था। और यहाँ पर बहुत सारी गायें यानी कि गौ का पालन किया जाता था। आज किस बदहाली में है मोकामा का पहचान, ये हम आपको दिखाएंगे। मोकामा की धरोहर ही है ये आपको हम दिखाएंगे श्री कृष्ण गौशाला। हिंदू धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना जाता है, चाहे पूजा हो या तो फिर उनका गोबर हो या दूध हो, किसी भी रूप में गाय का जो कहता है कि हर तरह से पवित्र माना गया है। और मोकामा का गौशाला रोड कहलाया है इस कारण से कि श्री कृष्ण गौशाला है यहाँ पर, और बेहद जर्जर स्थिति में है। यहाँ के कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर गाय का पालन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर लावारिस जो गायें थी या तो फिर जो बीमार गाय थी, उनको यहाँ पर रखा जाता था, उनका सेवा किया जाता था। और बेहद विशाल भूभाग में मोकामा का गौशाला रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला फैला हुआ है। आज किस हाल में है आप देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम लाए मोकामा का एक धरोहर। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला है। यहाँ पर एक समय था, यानी कि 25-30 साल पहले तक यहाँ पर गाय का यहाँ पर रख रखाव होता था, गौपालन होता था। यहाँ पर लावारिस गाय रहती थी या तो फिर दुधारू गाय रहती थी। तो यहाँ पर गाय का सरकारी स्तर से भी उस समय मदद मिलती थी। यहाँ के लोकल लोग जो हैं चारा का प्रबंध करते थे। यहाँ पर हरे भरे जो कहता है कि हर तरह से घास का या तो फिर कहता है कि कट्टू या कुछ भी कहिए, यहाँ पर हर तरह से उपलब्ध था। यहाँ पर गाय का पालन किया जाता। श्री कृष्ण गौशाला का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि जो सड़क पर लावारिस गाय हैं या तो फिर दुधारू गाय हैं, उनका सेवा किया जाए और इनका पालन किया जाए, इनको लावारिस रूप में छोड़ा नहीं जाए। देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि श्री कृष्ण गौशाला में ये जो नाद बना हुआ, अभी तक बना हुआ है ये नाद, और इस नाद में दोनों तरफ बना हुआ शेड भी बना हुआ है। इधर गाय बंधता था, यहाँ पर उनके लिए चारा का प्रबंध रहता था, हरा भरा घास का सेवादार रहते थे। यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको कि इस गौशाला के लिए यहाँ के व्यावसायिक लोग, किसान वर्ग सभी मदद करते थे, चारा उपलब्ध करवाते थे, सेवा भावना भरी हुई रहती थी। देखिए, ये सब जो है नाद बना हुआ, यानी कि जितनी गाय रहते थे उनके लिए पानी का प्रबंध रहता था, हरा भरा चारा का, और जो भी उनके लिए सेवा के भाव से जो उपलब्ध हो पाता है वो। तो आपको हम बता रहे हैं कि बिल्कुल बंद हो चुका है ये गौशाला। मोकामा की धरोहर है, मोकामा का शान है ये गौशाला, और बंद हो चुका है। दुख तो इस बात का है कि प्रशासनिक अधिकारी या तो सरकारी स्तर पर इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास बहुत बार यहाँ का स्थानीय समाज सेवियों ने किया है, और निरीक्षण भी किया गया। सरकार के पदाधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया, आश्वासन भी दिया गया कि इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, मोकामा की धरोहर को वापस लाया जाएगा, और जो गौ का पालन है यानी कि यहाँ पर गाय का पालन फिर से शुरू होगा। उनके लिए उपलब्ध जितनी भी चारा हो या तो जो व्यवस्था वो उपलब्ध करवाई जाएगी। निरीक्षण हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है मोकामा का धरोहर। सैकड़ों, यानी कि सैकड़ों कट्ठा ही कहिए, एकड़ तो हम नहीं कहेंगे,
सैकड़ों कट्ठा में यह भूभाग है श्री कृष्ण गौशाला का। और आप देखेंगे कि यहाँ पर उनके जो गाय को देखभाल करने के लिए, गाय का देख रेख करने के लिए जो यहाँ पर स्टाफ रहता था, उनके रहने के लिए यहाँ पर प्रबंध था। देखिए किस हाल में है। यहाँ आप देखिए तो शेड भी था, यहाँ पर चारा रखने के लिए कमरा बना हुआ था, रूम बना हुआ था, कुआं था, लेकिन बिल्कुल बेहाल स्थिति में पहुँचा हुआ है। आइए आपको कुछ अंदर भी दिखाते हैं आपको। और ये सब जो ज़मीन है ये गौशाला का ही है। और कुछ माह पहले बाढ़ के एसडीओ साहब यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी आए थे यहाँ पर। उन्होंने स्थानीय समाज सेवी, स्थानीय लोगों के समक्ष ये कहा था कि इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने इसका दौरा भी किया था, देखा भी था। चारों तरफ बाउंड्री है इसका। देखिए ये कुआं है, ये कुआं है। 30 साल पहले यहाँ पर रौनक हुआ करती थी। और आपको हम दिखा देते हैं मोकामा की धरोहर। देखिए इधर दिखाइए आप थोड़ा सा। ये सब शेड ही हुआ करता था, यहाँ पर चारा का प्रबंध रहता था भारी मात्रा में। और स्थानीय जो किसान हैं वो इसका प्रबंध करते थे। आइए इधर। तो आपको बता रहे हैं कि श्री कृष्ण गौशाला उस समय मोकामा में बहुत सारे मारवाड़ी थे जो व्यवसाय करते थे। वो दान की भावना से मारवाड़ी थे, टाल के किसान थे। उन्होंने बहुत सारा हर तरह से जो कहता है जीवित रखा है इसको, इस गौशाला को। और हर तरह से उन्होंने मदद किया। टाल के किसान, मोकामा के व्यावसायिक वर्ग, उन्हीं के सहयोग से यह गौशाला चलता था। ढेर सारे सेवादार रहते थे और गौ का पालन किया जाता था, उनका सेवा किया जाता था। जो भी लावारिस गाय है, मोकामा ही नहीं कहिए, बाढ़ अनुमंडल में जो भी इस तरह का जो गाय भैंस या जो भी दुधारू पशु रहते थे तो उनको यहाँ पर ला करके हर तरह से सेवा किया जाता था। और उनको जीवित जो कहता है कि जैसे देखिए लावारिस अगर जो गाय है या कुछ भी है तो वो किस हाल में रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ घायल होते हैं, उनको यहाँ पर इलाज के लिए, उनका इलाज के लिए व्यवस्था रहता था हर तरह से। दुख इस बात का है कि सरकार को और जो कहता है कि सरकार की ओर इसका ध्यान आकृष्ट भी कराया गया, लेकिन फिर भी इसको पुनर्जीवित नहीं किया गया अभी तक। तो मोकामा की धरोहर है, हो सकता है कि आपके बचपन की यादें कुछ जुड़ी हुई होगी इससे, मोकामा के गौशाला। और गौशाला, इसी गौशाला के नाम पर पूरा गौशाला बाजार यानी कि गौशाला रोड निर्मित है यहाँ पर। गौशाला रोड मोकामा का व्यावसायिक रूप से काफ़ी मजबूत क्षेत्र है, यानी कि मजबूत एरिया है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े व्यवसाय हुआ करता था, पहले भी, अभी भी है, वर्तमान में भी है। व्यावसायिक क्षेत्र है, व्यावसायिक रोड है इसी गौशाला के नाम पर। तो हमने आपको आज दिखाया मोकामा का श्री कृष्ण गौशाला की किस स्थिति में है। इसको क्या आपको नहीं लगता कि इसको पुनर्जीवित किया जाए? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जितना भी हो प्रयास किया जाए ताकि यह जीवित हो, पुनर्जीवित हो और मोकामा का गौरव वापस आ जाए। मोकामा प्रखंड का, मोकामा विधानसभा क्षेत्र का गौरव श्री कृष्ण गौशाला जीवित हो, पुनर्जीवित हो। इसका भूमि को उपयोग में लाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी सेवा भावना के भाव से गौशाला का भ्रमण करें या तो फिर गौ का सेवा करें, गौ माता का सेवा करें। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।